हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज मेरा सुबह का शेड्यूल हो गया था कैंसिल क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। इसलिए मैं सोचा चलो चाय पानी पी के अपने काम के लग जाती हूँ। लाइब्रेरी थोड़ा सा टाइम पे चली जाऊंगी, मतलब उस हिसाब से मैनेज कर लूंगी अपनी टाइमिंग को। तो मैंने ना तुम्हें कल एक बात बताई थी कि मतलब किसी का कमेंट आया हुआ था, उसने ऐसे बोला मुझे, तुमने काफी अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स किए मेरे को। अच्छा, पर पता है मैंने वो तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई थी यार कि मेरे को बुरा लगा या मैं हर्ट हुई उस बात से। देखो, मैं उसको जानती नहीं, मेरे को क्या, अब मैं सबको थोड़े ना अपने सर्टिफिकेट दिखाती फिरूंगी कि मेरा सीटेट क्लियर है, मेरा एस्टेट क्लियर है, या मेरा रीट का पेपर क्लियर है, मैंने वो क्लियर कर रखा है। मैंने और कई ऐसे यूट्यूब पे टीचर्स देखे हैं जो मतलब खुद का उनका पेपर क्लियर नहीं है, लेकिन लाखों बच्चों को नौकरी में लगा रहे हैं वो। तो सिखाने वाला कितना मेडल्स लेके बैठा है, कितनी डिग्रीज लेके बैठा है, ये मायने नहीं रखता। तुम उससे कितना एक्सटेंट में सीख पा रहे हो ना, ये मायने रखता है। सिखाने को तो मैं अनपढ़ आदमी भी बहुत कुछ सिखा सकता है। तो पढ़ाई तो, अब तुम जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो ना, सभी किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। तो पढ़ाई किसी इंसान को संवारने का नाम होती है, किसी को बिगाड़ने का नहीं होती, या किसी को बर्बाद करने का। ऐसे नहीं, मतलब तुम किसी के पास बैठो तो लोग बैठना पसंद करें, तुम कुछ बोलो तो लोग सुनना पसंद करें तुम्हें। ऐसे नहीं कि ये कहाँ से बंदा आ गया, कब जाएगा। तो अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं कि मतलब अब बत्ती सी दिखा के कुछ भी बोल के आगे। यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर, यू शुड हैव सम बेसिक मॉरल वैल्यूज कि कहाँ पे तुम्हें क्या चीज कैसे बोलनी है। तो बस मेरा मोटिव यही था बताने का कि यार मतलब लोग ना ऐसे हैं, पढ़े लिखे होके भी ऐसी बातें बोल देते हैं कई बार जो आउट ऑफ माइंड होती है, कि मतलब पता नहीं कैसे ही बोल देते हैं। मैंने इसीलिए बताया तुम्हें, अदरवाइज यार ये चीजें थोड़े ना होती हैं कि मैं उसको बैठूंगी दिल पे लेके कि उसने मेरे को कैसे बोल दिया। मैंने तो कुछ, मैं इतना नहीं भड़क लेती फालतू की। पर मेरे को फिर भी अच्छा लगा, तुमने काफी लोगों ने मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। तो थोड़ा मेरे को ऐसे लगा कि हाँ ठीक है, एक आधे होते ही हैं बीच में करने वाले, वो भी जरूरी है। तो उसके बाद हम दोनों माँ बेटा हो गए थे तैयार जाने के लिए। तो 9:30 बजे तक आज मैं निकल गई थी अपने तैयार होकर लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि जिस दिन थोड़ा ये हो जाए ना, सुबह का टाइम ना लगे उस दिन, और मतलब एक्स्ट्रा करना पड़ता है। थोड़ा सा काम रह जाता है करना हुआ, 1 डेढ़ घंटा था वो निकल गया। तो 9:30 बजे तक मैं अपने आ गई थी लाइब्रेरी में। उसके बाद मैंने अपनी स्टार्टिंग की टारगेट आज के, तो मैंने यही तुम्हें पहले भी बताया था कि आज ना मैं अपना रिवीजन का ही रखूंगी शेड्यूल। जो 3 दिन हमने प्रीवियस डे में किए थे ना, वो सारे मैंने रिवाइज करने थे आज 2 दिन के जो ये 2 दिन थे इसमें। तो फिर मैंने आज का अपना यही रखा कि अच्छे से, मतलब जो चीज चीज तुम्हारी वीक है ना, ये उस चीज को 2 दिनों में पकड़ लो। जैसे आईसीटी वाला मेरा वीक था, तो टॉपिक तो उसमें मतलब मैंने एमएस ऑफिस किया कंप्लीट, और एक कीबोर्ड वाला किया। लेकिन उसमें भी बहुत कुछ है करने वाला, ऐसे नहीं है कि मतलब एक बार में ही सारा हो जाएगा। तो मैंने जहां से भी उसके जो भी क्वेश्चन मिल रहे थे ना, और आज किसी ने पूछा था मेरे से कि ना शिल्पी मैम वाली प्लेलिस्ट हमने देख ली, तो ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है कि मैम की प्लेलिस्ट से ना, मैं ऐसे नहीं कह रही कि उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। लेकिन भाई पेपर का डिफिकल्टी लेवल हमें नहीं पता कहाँ तक जा सकता है, तो अपने एक्स्ट्रा सोर्सेज लेके रखो। मेरे पास ये जो, मैं और पता है मतलब आईसीटी में मैं हर सब्जेक्ट में ऐसे ही करती हूँ, जो मेरे को मुश्किल लगता है ना उसमें से मैं, अब जैसे मेरे पास नोट्स है ना, मैंने इसमें से क्वेश्चन चूज करने, मतलब खुद फ्रेम करके ना क्वेश्चन बनाए हैं। उनको मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख लूंगी, आंसर नहीं लिखूंगी अभी। उसके आंसर मैं लिखती हूँ बाद में, जैसे रात को लिख लूंगी जाके, या फिर कल लिख लूंगी। क्योंकि साथ ही साथ तो याद होते हैं। बात ये है ना, जब अपने को एक दिन हो जाए उसके बाद भी अपने को याद रहे। तो मैंने इसमें ना खुद से कुछ क्वेश्चन बना लिए। और ये मेरे पास मतलब पीडीएफ एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की, कहीं से टेलीग्राम चैनल से मेरे को मिली थी, मैं सेंड भी कर दूंगी तुम्हारे पास। उसमें भी काफी मतलब इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी हैं। तो आज मैंने एमएस वर्ड का ही लिखा, जितने भी मेरे को लग रहा था ना इन चीजों को मैं भूल पा रही हूँ। कई बार ऐसे आ जाता है इस मेन्यू में कौन सा वो है, या ये वाला जो तो वो बार है ये किस में आएगा। तो वो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे थे ना, मैंने अपने नोट कर लिए उसमें, ताकि मैं कल लिखूँ ना तो मेरे को पता रहे। तो तुम ऐसे ही किया करो, खुद से थोड़ा सोचने की कोशिश किया करो। मतलब अब जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन ना 20 के अराउंड क्वेश्चन बना लिए। जब खुद से तुम ये सोचोगे ना कि अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है, तब लेवल ऐसे है तुम्हारा ऊपर जाएगा कि हाँ तुम कर पा रहे हो कुछ चीजें। तो ये इसमें से तो मैं मतलब जो चीज मेरे को मुश्किल लगती है ना, उसमें मैं हमेशा यही करती हूँ, खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करती हूँ, और उनको फिर 1 या 2 दिन के बाद अटेम्प्ट करती हूँ। ऐसे नहीं साथ के साथ उनके आंसर चेप दिए। उसके बाद बारी आई मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की। ये मैंने कल 5 पेजेस किए थे इसमें से। ये एलपी वाले नोट्स हैं जिनमें से मैं कर रही हूँ। तो आज आगे का मैंने लर्नर सेंटर्ड मेथड है ये करने थे। तो इनमें भी मैंने मतलब यही होता है कि अंडरलाइन कर लेती हूँ जो जो चीज़ें हैं। वैसे तो वीडियो मैंने देख ही ली थी कल, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी जैसे चीज़ें दे रखी थी इंपॉर्टेंट। और ये केस स्टडी वाला, इसका भी मैं तुम्हें बताऊंगी, केस स्टडी वाला और जो डोमेन नॉलेज है ना, ये कैसे करना है। क्योंकि केस स्टडी वाले में से ना तुम्हें, अब जो उसका जो सब्जेक्ट है ना, उसकी तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए।
जैसे साइंस है जिसका, तो कोई साइंस का जैसे एसिड बेस वाला टॉपिक उठा लिया, उसमें से केस स्टडी में क्वेश्चन बना देंगे। जैसे इसमें बताया हुआ है कि तुम्हें कोई केस दे देना है बच्चों को और उसके रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चन पूछना है। तो थोड़ा सा ना अपना मतलब ऐसे मत भागा करो हर चीज के पीछे, ये कहाँ से करें कैसे करें, थोड़ा सा उस चीज के बारे में पता लगाने की कोशिश करा करो, ये चीज कैसे है और इसमें से क्या आ सकता है, क्योंकि सबके लिए न्यू है। और सबने यही एजेंडा फैलाया हुआ है कि बैच ले लो, ये ले लो, यहाँ से कर लो, वैसे कर लो, इतने क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाओ कि कैसे हमने कहाँ से क्या करना है। तो उसके बाद मैंने ये एक और बुक देखी थी, यूजीसी नेट की है, ये केवीएस मदान सर हैं शायद, इनकी हाँ ये बुक है। और इसमें जो अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में सिलेबस में जो भी टॉपिक दे रखे हैं ना, वो ये फर्स्ट नंबर पे ही है टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें। और जो भी टॉपिक अपने सिलेबस में दे रखे हैं, जो जैसे मेथड्स हैं या फिर टीचिंग के कंसेप्ट हैं, लर्नर करैक्टरिस्टिक्स हैं और टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, इवेल्युएशन सिस्टम है, ये सारे मिल गए थे इसमें। तुम एक बार देख लेना, अगर तुम्हें ठीक लगे तो इसमें से पढ़ लेना। उसके बाद मेरा हो गया था घर आने का टाइम, 12:30 हो गए थे, पहली शिफ्ट कंप्लीट। और ये भाई साहब जिसको मैं सुलाने आई थी ना, उसकी मस्ती चढ़ी हुई थी, इसके सोने का नाम ही नहीं है। पर जैसे तैसे इसको मैंने पटका और फिर मैं भी अपने वापस, लाइब्रेरी का टाइम हो गया था 2:30 बजे तक, मैं भी वापस होगी तैयार आने के लिए। पहले तो मैं थोड़ी देर दुकान में, देखो गली में कोई नहीं दिख रहा, मैं ही मंडरा रही हूँ बस इधर उधर। फिर मैंने थोड़ा पेट पूजा की दुकान में आके, और फिर मैं लाइब्रेरी आई, इतने वही टाइम हो गया था 2:30 वाला। और 2 सब्जेक्ट मेरे इस टाइम तक हो जाते हैं। आज मैंने आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड का पढ़ लिया था थोड़ा, तो मैंने सोचा अब रीजनिंग करती हूँ, क्योंकि इसमें ना वेन डायग्राम मेरे को थोड़ा मुश्किल लगता है और जो टॉपिक है ना उनसे। तो ये मैंने जो सर ईएमआरएस के पीवाईक्यूज करवाते हैं उनकी देखी, और ये पहला ही क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। मतलब मैं सोल्व करने लगी और जब मेरा पहला क्वेश्चन गलत हो जाता है मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। दूसरे पे मैंने पूरी मेहनत लगाई और फिर मैंने ये ठीक भी कर दिया। और ये सर कह रहे थे इसमें कि मैक्सिमम का क्वेश्चन गलत है, लेकिन मेरा ठीक हो गया था चलो। और ये जैसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें तुम ऐसे किया करो, मतलब जैसे ना मैं हमेशा इनमें ऑप्शन उठाती हूँ, क्योंकि ना टाइम कम होता है थोड़ा रीजनिंग में। जैसे अगर डिटेल में लेके बैठे रहेंगे ना तो कई देर लग जाती है इसमें। फिर मैंने, ये एक सर हैं जो एसएससी का करवाते हैं, इनसे एक क्लोक वाला चैप्टर किया था। मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इनकी चीज़ें बताई हुई, तो मैंने इनसे बेसिक अपना देखा। फिर ये टेक्स्ट बुक वाला मैंने तुम्हें पहले ही बताया था और आज भी बता रही हूँ, देखो यहाँ पे वहाँ पे ये दिखा रहे हैं इसमें कि सेल आई हुई है इस पे, तो तुम परचेज कर सकते हो। मैंने इसमें से सोचा कि चलो वेन डायग्राम का चैप्टर टेस्ट लगा के देखती हूँ। तो इसमें मेरे को चैप्टर टेस्ट इसका वेन डायग्राम का मिल तो गया था, लेकिन ये अवेलेबल नहीं दिखा रहा था। ये दिखा रहा था कि 4 नवंबर को अवेलेबल होगा। तो फिर मैंने सोचा चलो, मतलब ये है कि एसएससी सीजीएल किसी का भी मिलेगा, डीएसएसबी का चेक किया, वहां मेरे को मिला नहीं। फिर मैंने ये एसएससी सीजीएल का मिला था मेरे को, एक 10 क्वेश्चन थे, ये वाला मैंने शुरू किया सोल्व करना। लेकिन इसमें ना सबसे बड़ा पंगा यही होता है कि टाइम 8 मिनट थे और 10 क्वेश्चन थे। लेकिन चलो, मैंने डीएसएसबी की तैयारी की थी ना, उस टाइम पे मेरी थोड़ी स्पीड ठीक हो गई थी रीजनिंग में, वरना मैं तो बहुत स्लो थी। तो उस टाइम पे क्योंकि मेरे को पता था कि उसमें यही होता है ना, एक सेक्शन सबमिट करके फिर ही आपको आगे बढ़ना होता है, तो उस टाइम पे मैंने रीजनिंग मैथ पे काफी जोर दिया था। तो उसके कारण थोड़ा ये हो गया, अब मेरे को लग नहीं रहा था कि 8 मिनट में मैं 10 क्वेश्चन कर दूंगी, लेकिन फिर भी मैंने अपना कर दिया टाइम लेके, और 10 के 10 क्वेश्चन मैंने इसमें अटेम्प्ट कर दिए थे। और उसके बाद मेरे इसमें शायद एक क्वेश्चन गलत था, या पता नहीं 2 गलत थे, देखते हैं अभी। हाँ, एक क्वेश्चन गलत है, हाँ एक क्वेश्चन गलत है। 20 में से 17.5 नंबर आए मेरे। ठीक था, मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था पता नहीं वेन डायग्राम में बनेंगे मेरे नंबर या नहीं, लेकिन क्वेश्चन ठीक थे, इसलिए मेरा अभी ठीक ही आ गया इसका रिजल्ट। उसके बाद मैंने ये जो मिस्टेक की थी ना, इसमें से देखा कई बार हो जाते हैं इनमें कन्फ्यूजन। उसके बाद मैंने अपना हिंदी का लगाया, प्रायवाची किए थे, थोड़े बहुत रिवाइज किए वो। इनमें तो ये है यार, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, कितने रट लेंगे बैठ के, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बात है कि हो सकते हैं ज़्यादा। इसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए। और उसके बाद मैंने इंग्लिश की रिवीजन शुरू की, वॉइस की, क्योंकि कल मैंने प्रैक्टिस कम ही की थी, मैम की बुक में से 10-20 क्वेश्चन ही किए थे। फिर थोड़े से और करके देखे ये, और फिर वॉइस का लगाया। ये भी मेरे को एसएससी सीजीएल का ही मिला था, ये एमआरएस वाले में अवेलेबल नहीं था, तो मैं सोचा चलो यहाँ से लगा लेते हैं वॉइस वाला। और इसमें काफ़ी, मतलब ऐसे 2-2 सेंटेंस नहीं जैसे ऐड करके दिए होते, वैसे दे रखे थे। काफ़ी मेरे को मुश्किल लगे इनके, लेकिन फिर भी करना तो था ही, कंसेप्ट अपना चेक तो करना ही था, नॉलेज। और इसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, वॉइस वाले में से भी। तो तुम यहाँ से ना मतलब इजीली लगा सकते हो चैप्टर टेस्ट, ऐसे नहीं है तुमने उसी के लगाने हैं, कहीं से भी चेक लगा लिया करो चाहे। फिर मेरा वापस हो गया था घर आने का टाइम। और एक यार, मैंने तुमसे ना ये बात पूछनी थी, तुम मतलब इतने कमेंट करते हो ना ये वाले कि ये कहाँ से करे, वो कहाँ से करे, जीके कहाँ से। वैसे तो मैंने ना तुम्हें हर चीज बताई हुई है, लेकिन तुम ऐसी महान आत्मा हो कि तुम्हें इंडिविजुअल ट्रीटमेंट चाहिए। देखो अभी मेरे पास टाइम जब मेरे को मिलता है ना, जब मैं हर किसी का रिप्लाई कर देती हूँ, तुमने देखा भी होगा, लेकिन मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है सबको रिप्लाई करना। इसलिए तुम मुझे बता देना कि कैसे क्या करें कि तुम्हारे सबके डाउट क्लियर हो जाएं, क्या चीज ऐसी करें।